मैं कुछ ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूँ, जैन समाज से जुड़े हुए लोग और जैन समाज के प्रति आदर रखने वाले लोगों को जिनकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। भारतीय संस्कृति के कुछ शिखर तत्व हैं जिनमें जैन धर्म का विशेष स्थान है। अभी अभी मंगलाचरण पढ़ा गया, मैं ध्यान दे रहा था। उसमें सामान्यतः कोई भी धर्म जब प्रार्थना करता है तो अपने लोगों की कल्याण की कामना करता है, लेकिन इस मंगलाचरण में जो आपके यहाँ पढ़ा गया उसमें संसार के समस्त प्राणियों के लिए, मतलब मनुष्य के लिए नहीं, जितने भी प्राणी हैं इस संसार में जो भी हैं उनके मंगल की कामना की गई है। इतना विराट हृदय जिस धर्म का हो सकता है, इतना विराट हृदय जिस दृष्टि का हो सकता है, वह दृष्टि महावीर की दृष्टि है। वह दृष्टि आगे चलते हुए हमारे श्रद्धेय आचार्य विद्यासागर जी तक पहुंची। कभी कभी संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सारा का सारा व्यक्तित्व उनकी संज्ञा को चरितार्थ करता है। एक बात मैं और बता दूं आपको, एक शब्द है, जैन धर्म के लोग परिचित होंगे, जो नहीं उससे जुड़े हुए हैं उनको बताता हूँ। निगोद से निर्वाण तक की यात्रा का नाम है। निगोद शब्द जो है वो एक भाव का है, आत्माएं हैं अनंत और वो प्रथम स्थिति में है, उनको अंतिम स्थिति पे पहुंचना है, जिसे निर्वाण कहते हैं। और निगोद से निर्वाण तक की इस यात्रा को हम दूसरे शब्दों में श्रमण यात्रा कह सकते हैं। श्रमण मतलब परमात्मा या मोक्ष, हमारे अलग अलग शब्द हैं। यहाँ पर निर्वाण है। निर्वाण शब्द को कभी ध्यानपूर्वक सोचिएगा। दिया जल रहा है, जलते जलते जब दिए की ज्योति समाप्त हो जाती है तो हम कहते हैं वह दीप, संस्कृत भाषा में कहते हैं दीप निर्वाण को प्राप्त हुआ। परम शून्य में समाहित होने की स्थिति जो है वो निर्वाण की है। उसके कई तरीके हैं, अलग अलग धर्मों के अलग अलग रास्ते हैं। कुछ 5 वक्त भगवान को सत दिखाते हैं, वो भी उसके पास जाने का तरीका है। कुछ यज्ञ में आहुति डालते हैं, वो भी एक ढंग है। और कुछ सारे के सारे जीवन को एक श्रम यात्रा बना देते हैं। श्रवण धर्म, श्रवण शब्द का प्रयोग होता है जैन धर्म में। ईश्वर को पाने के लिए व्यक्ति के सारे व्यक्तित्व को एक निरंतर अनवरत श्रम में परिवर्तित होना चाहिए। ये श्रवण धर्म या श्रवण की शिक्षा देने वाले धर्म का मूल उद्देश्य है। कैसे होता है? अगर हम इन 24 तीर्थंकरों की दृष्टि, जीवन के ऊपर दृष्टिपात करें तो हमें अनायास श्रवण का मार्ग उपलब्ध हो जाएगा। ये भी ध्यान दीजिएगा, अनायास नहीं है ये। हमारे यहाँ अलग अलग ढंग से परिकल्पनाएं की गई हैं, अलग अलग ढंग से विचार किया गया है। ऐसा माना गया है कि एक कल्प में 24 तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर का क्या अर्थ हुआ? तीर्थ का वो स्थान होता है जहाँ से व्यक्ति जल से पार होता है। जिस जगह से हम पार होते हैं नदी के, उसको तीर्थ कहते हैं। और तीर्थंकर वो व्यक्ति है जो तीर्थ का निर्माण करता है और जिसका अनुसरण करके हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। ऐसे एक कल्प में 24 तीर्थंकर होते हैं और उनमें से पहले तीर्थंकर से लेकर के जो अंतिम तीर्थंकर हैं, जिनके नाम से ये पूरा का पूरा जैन धर्म जाना जाता है, महावीर जी, उनको जो रास्ता दिखाया उन्होंने, सारे की सारी मानवता को, उसको श्रवण मार्ग कहा गया। मैं अक्सर इस बात पर सोचता हूँ, हमारे पास न जाने कितनी प्रार्थनाएं हैं। हर धर्म की अपनी विशेषताएं हैं और हर धर्म का अद्भुत सौंदर्य है। जैसे सिख धर्म में हम कहते हैं सत श्री अकाल, ये अभिवादन है। सत वो जो परमात्मा है, श्री वो समस्त सौंदर्य से युक्त है और अकाल वह अकाल पुरुष है, कालातीत है।
सिख धर्म की सारी देशना एक पंक्ति में समाहित है। हिंदू धर्म या जिसे हम आर्ष धर्म कह सकते हैं या जिसे सनातन धर्म कह सकते हैं, उसके 3 शब्दों का उल्लेख मंगलाचरण में हुआ था, सत्यम शिवम सुंदरम। सारे के सारे संसार की परम तृप्ति के शब्द है ये सत्यम शिवम सुंदरम। अगर हम बुद्ध को, भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व को लें और एक शब्द में उनकी व्याख्या करना चाहें तो वो करुणा होगी। अगर हम जीसस क्राइस्ट को लें और एक शब्द में उनके व्यक्तित्व को रूपायित करना चाहें तो वो सेवा होगी। और अगर हम भगवान महावीर को लें और एक शब्द में उनके व्यक्तित्व को स्थापित करना चाहें तो वो अहिंसा होगी। ये अहिंसा कैसे आचार्य विद्यासागर जी के व्यक्तित्व में पनपी, जिन्होंने अभी अभी बताया हमारे सुरेंद्र भाई ने, और जो आप लोग उनको, जैसा मैंने कहा, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, उन्हें पता होगा किस तरह उन्होंने श्रम करके, तपस्या करके, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृत में एक शब्द श्रम है, दूसरा उसी से जुड़ा हुआ शब्द तपस्या है। विप्र का मतलब हुआ विचार प्रधान व्यक्ति, वह व्यक्ति जो कि चिंतन को अपने आप से जोड़ता है। आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो संस्कृत भाषा के हिसाब से आप सब चिंतन में दीक्षित हैं, इसके विप्र है। श्लोक कहा गया कि सारे के सारे संसार में 2 शब्द हैं, 2 चीजें ऐसी हैं जो कि चिंतन प्रधान व्यक्ति का कल्याण करती हैं। उनमें से एक शब्द है तप, जिसे हम दूसरे शब्दों में श्रवण कहते हैं, और दूसरा शब्द है विद्या। मैं कह ये रहा था, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने व्यक्तित्व में अपनी संज्ञा को जीते हैं। विद्या सागर 2 शब्दों से जुड़ करके एक व्यक्तित्व बने हैं। एक है विद्या, हमारी सांस्कृतिक चेतना का एक उद्घोष है कि विद्या से अमृत की उपलब्धि होती है। अमृत वेद में परमात्मा को कहते हैं, विद्यामृतमश्नुते, विद्या के माध्यम से अमृत की उपलब्धि होती है। और सागर तक पहुंचना व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य है। विद्या शिखर तक भी पहुंचा सकती है, लेकिन उसमें खतरा है। जैसे जैसे शास्त्रों का ज्ञान होता है, हम कहते हैं हम विद्यावंत हुए और अपने को ऊपर मानने लगते हैं। विद्या ऊपर की तरफ भी ले जा सकती है। ऊपर की तरफ ले जाने का मतलब हुआ कि व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत सूक्ष्म अहम से ग्रस्त हो जाता है, मुझे इतना आता है। और विद्या सागर की तरफ भी ले जा सकती है, जहाँ व्यक्ति अपने स्व को उस परम स्व में डुबो देता है। जहाँ नदी सागर से मिल करके, गंगा सागर जिसको सबसे बड़ा तीर्थ कहते हैं, वहाँ पर व्यक्ति का बिंदु जब परमात्मा की समष्टि में समाहित हो जाता है तो विद्या सागर तक ले जाने वाली होती है। और जो विद्या के माध्यम से उस परम सागर तक पहुँचना है, जिसका व्यक्तित्व तो है, अगर ध्यान से देखेंगे, अगर हम भाव दृष्टि से देखेंगे तो विद्या सागर जी का व्यक्तित्व विलुप्त हो जाएगा और उसकी जगह पर आपको केवल एक प्रकाश पुंज नजर आएगा। वो महासागर, वो क्षीण सागर, वो अद्भुत सागर नजर आएगा, जिसने अपनी बाहों में उस विद्या सागर को समेट रखा है, जिसको हमने व्यक्ति के रूप में अपने बीच में चलते फिरते देखा है। और अंत में मैं टिप्पणी कर, और एक नमस्कार ऐसा है जो जैन धर्म के अलावा संसार के किसी भी धर्म में नहीं है। जैन धर्म ये नहीं कहता कि जो जैन धर्म में जन्म लिया है या जो जैन धर्म का है उस महान व्यक्ति को नमस्कार कर रहे हैं, वो नहीं। वो कहते हैं संसार के समस्त साधुओं को हमारा नमस्कार है। जो जहाँ है, अगर वो श्रेष्ठ है तो ये जैन धर्म है जो उसे प्रणाम करता है। वो कहता है हम श्रेष्ठता को प्रणाम करते हैं, व्यक्ति को प्रणाम नहीं करते। इसलिए ये 5 नमस्कार जो व्यक्ति सच्चे हृदय से कर लेता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह श्रमण यात्रा पर चल देता है। वह यात्रा जो निगोध से निर्वाण तक ले जाती है, वह यात्रा जो व्यक्ति को विद्या सागर बनाती है, वह यात्रा जो कि अंततः महावीर के चरणों में जाकर के समर्पित होती है और व्यक्ति तीर्थंकर को प्रणाम करने की पात्रता प्राप्त करता है। हमारे जैन धर्म की बहुत सुंदर से व्याख्या ने प्रस्तुत की हमारे आदरणीय डॉक्टर शिवम्बर जी ने। 2 शब्द के लिए मेरे बीच में आ रहे हैं सरदार सिंह जी, अपने 2 शब्द कहकर प्रस्तुत करेंगे। पहले भगवान महावीर जी को मेरा प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी संगत के रूप में आए हुए लोगों को मेरा प्रणाम।
मैं कुछ बोल तो नहीं पाता, लेकिन आज मैं जैन साहब का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस संगत के दर्शन करने का मेरे को सौभाग्य दिया। साथ ही साथ मैं अभी जो सुन रहा था, आपकी बहन ने जो अपनी मंगलाचरण सुनाया, बहुत ही सुंदर मंगलाचरण था, दिल को छूने वाला था। साथ ही साथ आज हम लोग आचार्य जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सच्ची श्रद्धांजलि हम लोगों की तभी होगी। अभी शिवम अम्बर जी ने जो सब बातें कही, अगर हम लोग उनमें से एक बात का भी अपने जीवन में पालन कर लेंगे तो उनको हम सभी लोगों की श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ साथ सभी दिल को छू लेने वाली बातें उन्होंने कही हैं। मेरा उनको कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को प्रणाम। धन्यवाद। मोक्ष की ओर अग्रसर में हैं और वो मोक्ष को प्राप्त करें, ऐसी हमारी सभावना उनका उन्होंने रखे लोग।